Hello guys, welcome back to my channel with another video. Students, आज की वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर एंड दैट इज प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन एंड क्रेडिट क्रिएशन। ये जो टॉपिक है ये आपका 6 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 6 मार्क्स तक का आता है। इस टॉपिक को अच्छे से करना है हमें और बहुत ही इजी वे में आपको ये टॉपिक कवर करा, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले ये जानते हैं ये प्रोसेस होती क्या है। जब कमर्शियल बैंक, कौन है कमर्शियल बैंक? SBI, HDFC, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बैंक ये क्या करते हैं? ये क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? क्रेडिट को। किसकी फॉर्म में? क्रेडिट की फॉर्म में, बोरोवर्स को। सर ये क्रेडिट वेडिट हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ढंग से समझाओ। हम आर्ट्स वाले बंदे हैं, कॉमर्स वालों को भी समझ थोड़ा बहुत आया होगा, है ना। मेरी बात को ध्यान से। कमर्शियल बैंक जो है क्रेडिट को क्रिएट करता है क्रेडिट की फॉर्म में, ना कि कैश की फॉर्म में। यूं नहीं करता कि वो कैश की फॉर्म में दे देगा, वो रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है उनके अकाउंट में। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक क्या करता है? क्रेडिट को क्रिएट करता है क्रेडिट की फॉर्म में बोरोवर को, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक। अब जो है कमर्शियल बैंक क्रेडिट तो क्रिएट करता है लेकिन कैश रिजर्व्स के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? कैश रिजर्व्स के बेसिस पर। अब कैश रिजर्व्स के बेसिस पर देखें तो अब देखते हैं हम इसमें एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा रहा हूँ इस प्रोसेस को। इस प्रोसेस का मतलब समझ आ गया? अगर आप इतना एक्सप्लेन करोगे तो आपको होप सो हाफ या 1 मार्क मिल सकता है, लेकिन जब आप इसको एग्जाम्पल के रूप में समझाओगे तो आपके फुल मार्क स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं और चांसेस होते हैं, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहला 4 स्टेप है हमारे पास। मैंने 4 स्टेप में कन्वर्ट करा है इस प्रोसेस को। बाकी जो टीचर्स हैं वो अपने तरीके से कराते हैं, मैं आपको अपने तरीके से यानी 4 स्टेप्स में इसको कवर कराऊंगा टॉपिक को। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैंने क्या करा है? मैंने एज्यूम करा है कि बैंक में, जो इकोनॉमी में बैंक है उसके पास कैश डिपॉजिट है, मतलब पीपल जो है, पब्लिक जो है, उसने कैश डिपॉजिट दिए। क्या दिए? कैश डिपॉजिट कराया 10,000 का। 10,000 का लेके चलोगे तो बेटर रहेगा, और कोई अमाउंट लोगे तो दिक्कत होगी। वैसे तो मैं आपको 10,000 से ही एक्सप्लेन करूंगा पूरा का पूरा एग्जाम्पल। अब बैंक के पास क्या है? कैश डिपॉजिट है 10,000 का, जिसमें जो कि डिमांड डिपॉजिट है पीपल के अकॉर्डिंग वो है डिमांड डिपॉजिट। वो क्या है? डिमांड डिपॉजिट है। किसके अकॉर्डिंग? पीपल के अकॉर्डिंग। लेकिन बैंक के लिए वो क्या है? लायबिलिटी है। बैंक के लिए वो क्या है? लायबिलिटी है। बैंक के लिए क्या है? वो लायबिलिटी। ऑन दी अदर हैंड बैंक के पास क्या है? कैश रिजर्व्स, जो कि क्या है? एक एसेट है बैंक के लिए। बैंक के लिए क्या है? एसेट। बेटा आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। कॉमर्स वालों को पता है एसेट क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, उनको सब पता है। लेकिन आपको समझने की जरूरत है क्योंकि आपके पास कॉमर्स स्ट्रीम नहीं है, आपके पास आर्ट्स है। तो ये सुनिए मेरी बात। बैंक के लिए 3 बातें याद रखो। पीपल के लिए डिमांड डिपॉजिट है, लेकिन बैंक के लिए वो लायबिलिटी है जो पीपल ने डिपॉजिट करा है। और बैंक के लिए कैश रिजर्व है जो कि क्या है? एसेट है। अब ये बैलेंस शीट में हमें शो करनी पड़ती है। वैसे कॉमर्स वाले स्टूडेंट से कभी बैलेंस शीट मैच नहीं होती, बट इको में मैच होएगी। आइए जानते हैं कैसे। बहुत इजी है ना इसमें बैलेंस शीट। अकाउंट तो अलग आ जाता है, इको तो इजी है अकाउंट से। देखो यहाँ पे लिया हमने लायबिलिटी, इसके साथ लिया अमाउंट, फिर लेते हैं हम एसेट और फिर लेते हैं अमाउंट। अब जो लायबिलिटी वाली साइड होती है वो होती है हमारी क्रेडिट वाली साइड, और जो हमारी एसेट वाली साइड होती है वो होती है हमारी डेबिट साइड, ठीक है। वो होती है हमारी डेबिट साइड। लायबिलिटी वाली क्रेडिट और इधर वाली एसेट वाली डेबिट। हमारे पास डिमांड डिपॉजिट थे
वो क्या था बैंक के लिए, लायबिलिटी थी, तो हमने डिमांड डिपॉजिट को लायबिलिटी में लिखा, उसकी अमाउंट लिख दी जो कि थी 10,000। कैश रिजर्व रहेगा 10,000 का, टोटल किया हमने तो 10,000 इधर 10,000 इधर। ठीक है, बात समझे मेरी ये वाली, बात समझ में आई। सेकंड स्टेप पे जा रहा हूं मैं अभी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, नेक्स्ट वाले स्टेप को भी, ये बस छोटा सा फर्स्ट स्टेप था आपका। सेकंड स्टेप क्या है, ये देखिए, सेकंड स्टेप है हमारा इतना सा, बस ये जो सामने लिखा हुआ है, अब ये क्या है उसको जान लेते हैं। ठीक है, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन। हाँ जी, तो मैंने कहा सेकंड स्टेप क्या है, एज गाइडेड बाय देयर पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ बैंक, मतलब बैंक के पास्ट एक्सपीरियंस यानी पिछले एक्सपीरियंसेस से क्या पता चलता है कि बैंक जो है वो अपने पास क्या रखता है, डिपॉजिट का एक पार्ट, एक छोटी अमाउंट में कुछ पार्ट रख लेता है, और बाकी का सारा जो है वो बोरोवर को लोन के रूप में दे देता है। यही मैंने इंग्लिश में लिखा है, क्या लिखा है, as guided by their past experience, bank keep with them a part of deposit as reserve, reserve के रूप में, to keep themselves safe, ताकि वो सेफ रहे, और बाकी की सारा का सारा जो है वो क्या देते हैं, डिपॉजिट के फॉर्म में दे देते, मतलब बाकी का सारा जो डिपॉजिट है वो लोन के रूप में दे देते हैं बोरोवर को। जो बोरोवर कौन होता है, जो लोन को बोरो कर ले रहा है। अब ये सपोज, फिर से मैंने पहले भी सपोज करा था, मैंने पहले एज्यूम करा था, अब सपोज, सपोज एज्यूम एक ही बात होती है। अब मैंने एज्यूम सपोज क्या करा है कि बैंक फाइंड इट सेफ टू कीप 10% ऑफ डिमांड डिपॉजिट विद इटसेल्फ एज कैश रिजर्व। मतलब क्या है, मैंने ये सपोज, मतलब मैं कह रहा हूँ सपोज करो या एज्यूम करो, मैंने ये सोचा, मतलब मैंने सोचा क्या, मैंने ये सपोज कर लिया कि बैंक के पास जो डिमांड डिपॉजिट है उसका 10% रखना उसके लिए सेफ है, और बाकी का सारा वो क्या देना चाहता है, लोन देना चाहता है। तो उसने क्या करा, 10% जो था वो कैश रिजर्व की फॉर्म में रखा। अब 10,000 का 10% कैसे आता है, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स आप सुन लीजिए, स्पेशली आपके लिए बन रही है मेरे ख्याल से ये वीडियो। 10,000 का 10% आता है 10/100, 100 हमारा परसेंट के लिए आता है, और 10 जो हमारा रेट है। तो यहां से हमने एक जीरो से ये गई, एक जीरो से ये गई, तो हमारा ये आ गया क्या, ये आ गया हमारा 1,000। क्या आ गया ये हमारा 1,000। तो 10,000 का 10% क्या हुआ, 1,000 हुआ। अब यहां तक हमने बात करी कि डिमांड डिपॉजिट में कैश रिजर्व के रूप में रख लेता है विद दैट, ताकि वो फाइनेंशियल लायबिलिटी को क्या कर सके, हैंडल कर सके। और वो फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है वो कितने की है, 10,000 की है। तो बैंक के पास टोटल कैश रिजर्व कितना है, 10,000 का। रिक्वायर्ड कैश रिजर्व कितना चाहिए उसे, 10,000 का 10% जो कि है 1,000। एक्सेस कितना है, टोटल में से रिक्वायर्ड को माइनस करेंगे, यानी कि 10,000 में से 1,000 माइनस करेंगे, जिससे हमारा 9,000 आ जाएगा। इज इट क्लियर। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, थर्ड स्टेप, जो कि है हमारा क्या, देयरफॉर। ओए होए, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट आ गया सर। बेटा मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा। मैं कह दूं कि हर एक पॉइंट आपका, 3 पॉइंट जो स्टार्टिंग के हैं वो आपके एक एक नंबर के हैं, और जो चौथा पॉइंट है और उसके बाद की जो लाइंस लिखी हुई है वो आपकी 2 नंबर की है, और 1 नंबर की आपकी होगी डेफिनेशन। तो टोटल बन गया 6 मार्क्स का। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखे, तो बैंक जो है वो सेफली लैंड कर सकता है 9,000 को जो हमने निकाला। अभी जो हमने 9,000 निकाला उसको वो सेफली क्या कर सकता है, लैंड कर सकता है, दे सकता है एज अ लोन। और इंटरेस्ट को ऑन कर सकता है, बैंक ना दिमाग वाला है, वो डिपॉजिट तो ले रहा है, साथ में क्या दे रहा है, लोन देके लोगों को इंटरेस्ट अर्न कर रहा है। ठीक है ना। अब बैंक जो है वो ऑफर नहीं करता लोन को कैश के फॉर्म में, वो बोरोवर जो ले रहा है लोन उसके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर देता है कि इतने का तूने लोन ले रखा है मेरे से। ठीक है, वो कैश के फॉर्म में नहीं देगा। अब बैंक को कंटिन्यू करना है 10,000 को होल्ड करना, एवर व्हेन 9,000 हैज बीन लोन्ड आउट, जब 9,000 जो है वो लोन आउट हो जाएंगे। अब जैसे ही उसने लोन दिया 9,000 का, as by giving the loan of rupees 9,000 their financial liability, अब उसकी फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होगी, जो 10,000 उसके पास पड़े थे यानी प्राइमरी डिपॉजिट जो हुए थे
और 9,000 वो जो सेकेंडरी डिपॉजिट होंगे। ठीक है, अब प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है, सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होता है, अभी दोनों होते हैं डिमांड डिपॉजिट ही है, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी ये होता है डिमांड डिपॉजिट। लेकिन होते क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी डिपॉजिट, प्राइमरी डिपॉजिट कैश डिपॉजिट होते हैं जो कमर्शियल बैंक के पास आता है पीपल के थ्रू, जबकि सेकेंडरी डिपॉजिट वो होते हैं जब हमारे बैंक के पास आता है जब वो लोन देता है पीपल्स को। तो ये बात समझ आ गई, प्राइमरी डिपॉजिट क्या है और सेकेंडरी डिपॉजिट क्या है, समझ गए मेरी बात को। आगे चले, आगे चलते हैं, आगे चले तो हमने एक ली है, आगे हमने क्या लिया है, एक बैलेंस शीट बनाई है। क्या बैलेंस शीट बनाई है, हमने एक साइड लिया है लायबिलिटी, दूसरी साइड क्या लिया है अमाउंट, लायबिलिटी के साथ अमाउंट लिया है। फिर हमने क्या लिया है एसेट, एसेट ली है और अमाउंट। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि लायबिलिटी क्या होती है क्रेडिट साइड और एसेट वाली डेबिट साइड होती है। ठीक है, अब डिमांड डिपॉजिट पहले कितने का पड़ा था, उसके पास 10,000 का, कैश रिजर्व कितने का था 10,000 का। डिमांड डिपॉजिट जो थी उसके पास बाद में कितने की आई, सेकेंडरी डिपॉजिट जो थे हमारे वो कितने के 9,000 के, लोन उसने कितने का दिया 9,000 का, तो 19,000 इधर 19,000 इधर टोटल करा ना हमने, तो 1919 आ गया, बैलेंस शीट हमारी मैच हो गई। ठीक है ना, बहुत इजी बैलेंस शीट इसमें मैच करना। आगे चले, आगे चले तो हमारे पास फोर्थ और लास्ट पॉइंट आया, क्या है ये कहता है क्या कि टोटल डिपॉजिट जो है बैंक के पास कितना पड़ा है 19,000, 19,000 का 10% करेंगे 1,900, एक्सेस रिजर्व निकालना है तो एक्चुअल माइनस रिक्वायर्ड 10,000 में से 1900 गए तो कितना आया 8,100 आया। अब एम्प्लाई करने से क्या एम्प्लाई कर रहे हैं कि बैंक के पास स्टिल कैपेसिटी है कि वो और डिमांड डिपॉजिट को क्रिएट कर सकता है लोन की फॉर्म में, और अगेन लोन जो है वो क्या है कैश की फॉर्म में नहीं है। तो टोटल डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट कितने हो गए अब 10,000 जो स्टार्टिंग में थे, 9,000 उसके बाद वाले और 8,100 जो अभी हमने निकाले, टोटल आ गया 27,100। अब रिक्वायर्ड कैश रिजर्व कितना है 10,000, एक्चुअल में से रिक्वायर्ड माइनस करेंगे तो 10,000 8,100 सॉरी 10,000 में से हम 2,710 को माइनस करेंगे जिससे कि हमारा क्या आ जाएगा 7,290, 7,290। अब ये 2,710 कहाँ से आया, जो हमारे टोटल डिमांड डिपॉजिट थी 27,100 की। ठीक है, अब अब ये चलता तो जाएगा प्रोसेस, अब हम क्या करें, अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक्सेस रिजर्व जो है वो फुली एग्जॉस्ट यानी खत्म नहीं हुए हैं, और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी डिमांड डिपॉजिट की जब तक हमारा ये मतलब एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, एक्सेस रिजर्व जो है वो जीरो नहीं हो जाता। फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, यहाँ पे हमने कहा एक्चुअल थे 10,000, रिक्वायर्ड था 10,000, तो एक्सेस रिजर्व हो जाएगा हमारा तब जीरो। अब कंबाइंड बैलेंस शीट हम इसकी बना के दिखा देंगे, एक साइड लेंगे लायबिलिटी अमाउंट एसेट और अमाउंट। हमारे पास डिमांड डिपॉजिट जो स्टार्टिंग वाली थी वो ये रही 10,000, कैश रिजर्व भी हमारा स्टार्टिंग वाला, उसके बाद जो हमारे 9,000 आया था, लोन आया था 9,000 का, फिर डिमांड डिपॉजिट 8,100 की थी, लोन 8,100 का था, फिर डिमांड डिपॉजिट हमारी 7,290 के, फिर 7,290 का लोन दिया। अब ऐसे जो है हमारी आगे की प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलती जाएगी, लेकिन हम क्या लगा देंगे यहाँ पे हाइफन लगा देंगे। बच्चे कहेंगे कॉमर्स वाले वाह भाई अकाउंट्स की बैलेंस शीट मुश्किल है, ये वाली इजी है, हमें ये कर लेना चाहिए, है ना। टोटल कर देंगे हम, यहाँ पे दिखा देंगे 1,00,000, यहाँ पे 1,00,000। अब ये 1,00,000 1,00,000 कैसे है उसको देख लीजिए। फाइनल रिजल्ट में हम दिखाएंगे कैश रिजर्व थे हमारे पास 10,000, डिमांड डिपॉजिट जो है वो हमारा क्या होता है 1/CRR, CRR होती है कैश रिजर्व रेशो, तो कैश रिजर्व हमारा कितना है 10,000 है, उसकी रेशो निकालेंगे तो 1/10% ऑफ 10,000। अब 1/10% ऑफ 10,000 को देखिए मैं कैसे सोल्व करता हूँ, कैसे निकाल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा 10,000, ये मैंने लिख दिया 10,000 इंटू 1/10%। अब
10,000 इंटू 10/100, सॉरी यहाँ रहा मेरा 10, इसके नीचे आएगा 100, तो इस 100 को मैं ऊपर ले जाऊंगा मैथ्स की तरह, ठीक है ना सर। आप तो मैथ्स अकाउंट सब कुछ इसी में बांट दो, तो ऊपर आ जाएगा 100। तो एक जीरो से एक जीरो जाएगी, 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा हमारा 1,00,000, ठीक है। इस वे में हमारा ये आ गया। अब कुछ मैं आपको प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन खत्म होगी सर, इतनी बड़ी वीडियो थी, समझ आ गया टॉपिक तो अच्छी बात है, नहीं आया तो दोबारा से देख लो, बेशक वीडियो बड़ी हो या छोटी हो, टॉपिक समझ आना चाहिए। अब मैं कुछ आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ, 3 फॉर्मूले हैं जिसमें से है तो 2 फॉर्मूले, जिसमें से तीसरा फॉर्मूला खुद बनाया गया बेसिकली। पहला क्या है कि क्रेडिट मल्टीप्लायर किसके इक्वल होता है, 1/LLR और या फिर 1/CRR, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। टोटल डिपॉजिट होता है क्रेडिट मल्टीप्लायर इनटू इनिशियल डिपॉजिट, क्रेडिट मल्टीप्लायर इनटू इनिशियल डिपॉजिट, वही मैंने यहाँ पे आपका डिमांड डिपॉजिट निकालने के लिए इस्तेमाल किया है फॉर्मूला। अब क्रेडिट मल्टीप्लायर हमारा क्या होता है, 1/CRR या 1/LLR, तो हमने वो लिख दिया और इसमें इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई कर दिए। अब आप वो क्रेडिट मल्टीप्लायर लिखो या कुछ मर्जी लिखो, वहां पे मैंने 1/10% कर दिया। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे आया वो और फॉर्मूला क्या है। इसके अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको ये वाली प्रोसेस जो है मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन की समझ आ गई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट चैप्टर। Stay safe at your home. Stay safe.